अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, आप बात कर रहे थे कि अगर एक टीचर बहुत अच्छा हो और उसके स्टूडेंट, जैसे आप मेरे वाले साहब मलिक नसीर साहब को आप फरमा रहे थे कि अगर आप एक टीचर होते तो आपके स्टूडेंट्स आपको याद रखते। तो मुझे याद आया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर कर्नल शबीर साहब चकवाल में मदर एंड चाइल्ड के नाम से हॉस्पिटल को ऑन करते हैं। उन्होंने अपने जो ऑडिटोरियम है बच्चों के लिए बनाया है, तो उसका नाम उन्होंने काजी बशीर ऑडिटोरियम रखा है। तो मैं समझता हूँ ये भी देखे ना, उन्होंने याद किया होगा, वो अपने पेरेंट्स के नाम से रख सकते थे, बच्चों के नाम से रख सकते थे, कोई और अच्छा नाम इस्लामिक नाम देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीचर की ग्रेटनेस को कहा और याद रखा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं निस्बत वाले से। बात तो स्टार्ट हुई कि मैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और अगरचे उम्र में छोटे हैं लेकिन आई कॉल हिम मेंटोर ऑफ माइन। तो इन्होंने इनसे मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप टीचर होते तो कमाल के टीचर होते, और बेशुमार आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके मुरीदैन की तरह वो आपको जो है ना आपको ट्रीट करते, आपको पीर की तरह ट्रीट करते। साथ ही मोहतरम डॉक्टर एहतशाम नसीर साहब ने जिक्र किया कि जी कर्नल शबीर साहब ने अपने नए हॉस्पिटल का नाम जो है वो अपने टीचर के नाम पे रखा और ऑडिटोरियम का नाम जो है वो टीचर के नाम पे रखा। तो फिर इन्होंने बताया कि ये जो काजी बशीर ऑडिटोरियम जो है, मेरा सच पूछें तो एक मुझे अपने काजी बशीर साहब याद आ गए, और फिर इनसे जब बात की तो पता लगा कि ये एक ही काजी बशीर साहब हैं कि जो उनके भी टीचर और हमारे भी टीचर थे। मोहतरम काजी बशीर साहब जो हैं, मैंने उनसे पढ़ा, मुझे एजाज़ हासिल है मोहतरम काजी बशीर साहब का स्टूडेंट होने का। 2 साल उनके पास मैथमेटिक्स पढ़ा। आप यकीन करें कि मैं और मेरे जैसे बेशुमार लोग, मैं कर्नल शबीर साहब, डॉक्टर कर्नल शबीर साहब की अजमत को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इतने प्यारे टीचर, जो हीरो, मतलब मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत ही अजीम इंसान थे, फरिश्ता सिफत इंसान थे, उन्होंने काजी बशीर साहब को जो है वो याद रखा और उन्होंने अपने टीचर को ऑनर किया। और आप यकीन करें कहीं पे भी टीचर्स की बात हो तो मेरे लिए मुमकिन हो नहीं रहता, मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है कि मैं मोहतरम काजी बशीर साहब का जिक्र ना करूं। मैंने उन जितनी अजीम मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं जिन बहुत थोड़े लोगों से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैं मोहतरम काजी बशीर साहब जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनसे बेपनाह मुतासर हूँ। और यकीन कीजिएगा कि इन जैसी जो शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, इन जैसी मोहतरम काजी बशीर साहब से जैसी जो शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ना होने के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस है, बहुत ही रेयर। मैं मोहतरम डॉक्टर एहतशाम नसीर साहब को बता रहा था, मैंने 2 साल पढ़ा और उन्होंने अपनी जो कैजुअल लीव्स होती थी, परमिटेड लीव्स होती हैं, वो भी उन्होंने एंजॉय नहीं की। एक तो मैं इनसे ये अर्ज कर रहा था। दूसरा मैं इनसे अर्ज कर रहा था कि मुझे याद नहीं कि क्लासरूम के अंदर कभी वो 2-3 मिनट भी लेट आए हो, मुझे याद नहीं। और मुझे याद नहीं कि वो 2-3 मिनट 4 मिनट पहले निकल गए हों क्लासरूम से, मुझे ये याद नहीं। आप यकीन कीजिएगा, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मुझे याद नहीं कि क्लासरूम के अंदर उन्होंने 3-4 मिनट ज़ाया किए हों। अल्लाह। और वो हमेशा तैयारी करके आते थे, अनलाइक ऑल द टीचर्स। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा टीचर कोई नहीं देखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा टीचर भी कोई नहीं देखा। और इतना बैसियत इंसान जो है, मैं यकीन करें इतना जितना मैं उनसे इम्प्रेस हूँ शायद ही किसी दूसरे फर्द से हूँ। और उन्होंने कभी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मोहतरम काजी बशीर साहब ने कभी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाई। और जितनी तनख्वाह उनको मिलती थी, जितनी तनख्वाह एक आम टीचर की निस्बत, आप यकीन कीजिएगा कि वो डबल और ट्रिपल काम करते थे, 2 और 3 गुना काम करते थे। और इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी तनख्वाह के अलावा जो है, उन्होंने कभी भी ऊपर की जो कमाई होती है, कभी कोई उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन उन्होंने कभी नहीं पढ़ाई। और हालांकि अगर वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना चाहते, वो इतने पॉपुलर थे, वो इतने कॉम्पिटेंट टीचर थे, वो इतने इंस्पायरिंग शख्सियत और इतने इंस्पायरिंग टीचर थे कि अगर वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते, आप यकीन कीजिएगा कि इतनी प्राइवेट ट्यूशन की अकेडमी जो है किसी दूसरे टीचर के लिए मुमकिन नहीं था कि वो कहाँ इतनी सक्सेसफुल हो सके। लेकिन इसके बावजूद उस टीचर की अजमत को सलाम है, काजी बशीर साहब की अजमत को सलाम है। अभी देखें यहाँ पे जिक्र हुआ, और देखें कर्नल शबीर साहब का जिक्र मोहतरम डॉक्टर एहतशाम नसीर साहब ने किया। ये भी मतलब उनसे कर्नल शबीर साहब की तारीफ इनके भी ज़बान पे, हमारे भी ज़बान पे। और काजी बशीर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। इन जैसी जो मेरे बस में होता, मैं इनसे अर्ज कर रहा था, अगर मेरे बस में होता तो इनको तो होना चाहिए था, वजीर तालीम होना चाहिए था, इनको इन जैसी जो शख्सियात है। और मैं फिर यहाँ पे अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं एक डॉक्टर साहब का जिक्र करना चाहता हूँ।
डॉक्टर नजम आरफ साहब चकवाल के अंदर, चकवाल के जी जो DHH है, लोग DHQ कहते हैं, मैं DHH कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है, DHH के अंदर वो रह के गए मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे। और आप यकीन कीजिएगा, एक मैं उनसे बेपनाह मुतासर हुआ और एक मैं डॉक्टर इनसे मोहतरम काजी बशीर साहब से, और फिर कर्नल शबीर साहब जो हैं, मेरे जो उनके जज्बात हैं वो मेरे भी जज्बात हैं, और काजी बशीर साहब के बारे में और बेशुमार दूसरे टीचर्स के भी हैं। लेकिन कर्नल शबीर साहब की अजमत को सलाम है कि उन्होंने इनको रिकग्नाइज किया, उन्होंने एक गोया कि उन्होंने दीगर जो उनकी बकिया ज़िंदगी है और इसमें भी उन्होंने उनको ऑनर किया, अपने टीचर को ऑनर किया कि जो इस लायक था, जो इसको डिज़र्व करता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो करवट करवट उस शख्स को जन्नत नसीब फरमाए जिस इंसान का नाम काजी बशीर साहब, काजी बशीर रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरम मलिक नसीर साहब। खालिद दरवेश भाई, मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने काजी बशीर साहब के बारे में तफसील से हमें बताया। आप वो सन बता सकते हैं कि जिस मुद्दत में आपने उनसे इस्तिफादा लिया और पढ़ा, कितने साल तक आप उनकी रफाकत में और शफ़क़त में रहे? 1977 और 1978, मेरा अप्रैल 78 को मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैट्रिक का 10वीं क्लास का बोर्ड का इम्तिहान मैंने दिया था, और 9वीं और 10वीं क्लास में मैंने मोहतरम काजी बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनके पास 2 साल जो है वो पढ़ा। आप यकीन कीजिएगा, इट वाज समथिंग अनफॉरगेटेबल, इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। जैसे मुखलिस शागिर्दों की दुआओं में हैं और इंशाल्लाह उनकी जो क़यादत में आप दोस्तों भाइयों ने सीखा है उसका फैज़ इंशाल्लाह ताजात आप सब भाइयों दोस्तों को मिलता है। उस ऑडिटोरियम में मैं गया तो मुझे ना पहले मैं काजी साहब से मेरा आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाया। कर्नल साहब बहुत बिजी प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, टाइम देते हैं, लेकिन मुझे ना उनसे इस बारे में डिटेल बात करने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जब कभी अभी मैं बाहर से गुजरता हूँ, उस ऑडिटोरियम में 2-3 दफ़ा जाने का एहसास हुआ, तो मुझे लगता था कि काजी बशीर साहब की रहमतुल्लाह अलैह की कोई शख्सियत ऐसी ज़रूर होगी कि उनके स्टूडेंट ये करने पे मजबूर हो गए। आज आपने उनका जो बताया, और मुझे लग रहा है कि आपने भी अशीर बताया, शायद उससे भी कम, तो यकीनन ऐसे टीचर्स के फिर ऐसे ही स्टूडेंट अच्छे होनहार निकलते हैं, वो अपने टीचर्स का नाम रोशन करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला में उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी तरफ से खालिद भाई, अल्लाह ताला आपके अंदर का छुपा हुआ जितना भी इल्म है, आने वाली नस्लें उससे इस्तिफादा कर सकें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और 2000 से ऊपर आपने जो वीडियो पब्लिक में भेजी हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, अल्लाह करे कि वो हमारी नस्लें सीखें और उनकी आइंदा की दुआओं में आप और आपके अहले खाना जो है वो इंशाल्लाह जिंदा रहें। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काजी बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।